तो एक्सरसाइज 18A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 18B स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपका पैरेललोग्राम है इन विच AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AC आपकी ये गिवन है, AC ये इसका डायगोनल गिवन है, कितना है 24 सेंटीमीटर। ये जो AC है वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। ये लेकर के यहां से यहां तक इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है AC। BL परपेंडिकुलर AC, तो BL परपेंडिकुलर AC, तो B से AC पर परपेंडिकुलर क्या बना BL, एंड DM परपेंडिकुलर AC है, तो BL इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपका 8 सेंटीमीटर, और DM 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, माने ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। एक तो सीधा फार्मूला है आपका, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है हाफ इंटू डायगोनल, माने कोई एक डायगोनल दिया हो, हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 मीन्स क्या हो गया कि इसके जो अपोजिट, इस डायगोनल के जो अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, तो एक H1 हो जाएगा और एक हो जाएगा H2 हो जाएगा। तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है, डायगोनल गिवन है, इसमें डायगोनल AC इक्वल गिवन है 24 सेंटीमीटर, एक ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, जो H1 है, माने B से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है H1, ये H1 क्या है, ये है BL, ये आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और जो H2 दूसरा परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है उसके अपोजिट वर्टिसेस से D से, H2 इक्वल टू है वो DM है, और DM इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो H1 और H2 दिया है, डायगोनल दिया हुआ है, तो इससे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल हाफ इंटू डायगोनल, देखिए हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल को D से मेंशन कर दे, इंटू H1 प्लस H2 जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं इस डायगोनल पर, दोनों अपोजिट वर्टिसेस से, उसको H1 एक को और दूसरे को H2 प्लस कर दिया, तो इक्वल हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू डायगोनल कितना है 24 है, इंटू H1 8 प्लस H2 7। देखिए 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका गया 12 इंटू 8 7 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 जा 30 की 0 करी 3, 15 1 जा 15 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट राइट कर लिया, ये आंसर हो गया। देखिए इसको सेकंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, कैसे कि अगर AC को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर डायगोनल, तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल बन गया ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया ACD, तो दोनों ट्रायंगल्स बन गए। तो इसको, ये जो मेथड है आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी, कि कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ABC बन रहा है ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बन रहा है ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर दे तो निकल आएगा। इसका क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो यहां पर जो एबीसी में है बेस क्या लिया जाएगा, एसी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एसी। एसी क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा है बीएल। तो हाफ इंटू एसी इंटू बीएल प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू एसीडी के लिए एसी आपका बेस हो जाएगा इंटू और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, माने हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 7 ये क्या है, डीएम है। इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू एसी आपका है 24 इंटू बीएल आपका हो गया 8 प्लस हाफ इंटू एसी, एसी आपका हो गया 24 इंटू डीएम हो गया 7। देखिए 2 से 2 1 जा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 8 जा 96 प्लस यहां से 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 12 7 जाए 84, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 6 4 10 की 0 कैरी 1 9 8 17 1 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो सेकंड मेथड अप्लाई कर लिया गया। तो सेकंड मेथड में क्या हुआ कि इस एसी से 2 ट्रायंगल्स बन गए, तो 2 ट्रायंगल्स बने तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है निकाल करके उसको हम प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पूरा आ जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस h2, तो इक्वल हाफ इंटू डायगोनल चूंकि गिवन था इसमें 24 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू h1 प्लस h2 8 प्लस 7, माने h1 कितना दिया 8 दिया है, h2 कितना दिया 7 दिया, तो 8 7 कितना हो गया 15, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, तो 12 इंटू 15 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने किसी भी मेथड का यूज करके हम निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, माने क्वाड्रिलेटरल शेप्ड में फील्ड है, क्वाड्रिलेटरल शेप की फील्ड ये आपकी है एबीसीडी, इन विच डायगोनल बीडी इज 36 मीटर, डायगोनल बीडी ये 36 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 मीटर डायगोनल गिवन है, मीन्स बीडी इज 36 मीटर, 36 मीटर गिवन है। एएल परपेंडिकुलर बीडी, एएल बीडी पर परपेंडिकुलर है एंड सीएम बीडी पर परपेंडिकुलर है, सच दैट एएल इक्वल टू 19 मीटर, एएल कितना दिया है, ये 19 मीटर गिवन है, एएल 19 मीटर है एंड सीएम 11 मीटर और ये 11 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है शेप में है, इसका फील्ड का एरिया निकालना है आपको। तो यहां पर बीडी गिवन है और इसके अपोजिट वर्टिसेस से ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, एएल एंड सीएम ड्रा किए गए हैं, तो एक हो जाएगा H1, दूसरा हो जाएगा H2 हो जाएगा और BD हो जाएगा डायगोनल। तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे इसमें, तो सॉल्व करें क्या क्या गिवन है इसमें। तो एक तो गिवन है BD माने डायगोनल BD इक्वल टू डायगोनल BD, ये इक्वल है 36 मीटर, और इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं माने जो ड्रा किया गया है, और क्या गिवन है AL परपेंडिकुलर BD एंड CM परपेंडिकुलर BD, ये भी है कि उसके अपोजिट वर्टिसेस से माने BD के अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। तो इसका मतलब AL 19 मीटर है, तो AL हमारा क्या है H है, ये फर्स्ट हो गया H1 इक्वल टू AL गिवन है कितना 19 मीटर, और H2 मीन्स हो गया जो सेकंड परपेंडिकुलर है CM वो इक्वल टू है 11 मीटर, एक H1 है एक H2 है, डायगोनल BD गिवन है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माने एरिया ऑफ फील्ड, तो ये किस शेप में है, फील्ड जैसे लिखा गया, तो फील्ड का मतलब हुआ कि हमें शेप देखना पड़ेगा, वो ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा बन रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगेगा, तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू
H1 प्लस H2, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू डायगनल, डायगनल कितना था 36 मीटर है, तो 36 इंटू H1, जो H1 कितना है 19 मीटर प्लस H2 11 मीटर, राइट कर लिया। तो 2 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, मीन्स आ गया 18 इंटू 19 और 11 को प्लस कर लें तो 9 1 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 1 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54 और एक 0 है, 0 लगा दिया, तो 540 क्या था मीटर है ना, यूनिट क्या है इसमें मीटर है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।